हाय, कैसे हैं आप सब? एंड गुड मॉर्निंग, आई एम अमित एंड वेलकम टू हेलिम क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है। और काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि अरे यार, क्लास 12 की क्लासेस तो चल नहीं रही है, चल नहीं रही, चल नहीं, तो क्यों नहीं चल रही भाई? चलना तो चाहिए ना उसको भी। तो आज वो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप सबके सामने आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका होस्ट आप सबके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का पहली यूनिट का पहला जो चैप्टर होगा ना, वो लेकर आ चुका है। जी बिल्कुल, लेकर आ चुका है। और बस इसीलिए लेकर आया जिससे कि जो भी सीबीएसई के दोस्त यार हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और हमारे क्लास को देखने वाले अगर नए स्टूडेंट्स हैं, नए दोस्त हैं, नए भाई बहन हैं, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर पुराने हैं तो अपने सोना बाबू जानू जो भी हैं उनको भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनके भी कल्याण हो जाए और उनके भी मार्क्स अच्छे से मिल जाए। ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और रही बात हम लोग के प्रिपरेशन की, तो आप सबके लिए मैंने पहले से ही बोल रखा था कि क्लास 12th की जो क्लास होने वाली होगी वहाँ पे आपके लिए बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेक्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा ना, वो पहली यूनिट का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट हो चुका है। और आपके सामने आज उसी की क्लास थोड़ी सी रखी जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी रखी जाएगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा नहीं यार ठीक है, अब इतना तो बढ़िया है। अगर ऐसे पढ़ते तो टॉपिक वाइज हमें भी समझ में आता जाएगा और हमने अपने सिलेबस भी कवर कर लेना है। ठीक है। तो बस इसी पेशेंस के साथ अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखिएगा, ताकि माता रानी कृपा आप सब पे बनी रहे, हम पे बनी रहे, और ये हम और आपका जो एक रिलेशन है वो बना रहे। ठीक है। तो आज करते हैं फिर एक चीज़ और कि अपना जो ये क्लास होगा ना, इस क्लास को कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है। इस पूरे कैसे की बायोलॉजी सेक्शन को हम लोग एक नाम देने वाले हैं क्लास 12 के लिए। तो इसका नाम होगा मंजिल बैच। क्या होगा इसका? मंजिल बैच। ठीक है। ये आपकी होगी क्या? मंजिल बैच। तो मंजिल बैच से जुड़ने के लिए आप सब प्रिपेयर हो जाइए, रेडी हो जाइए, जिसमें आपको मिलने वाले एकेडमिक के साथ साथ नीट के भी क्वेश्चंस, जो आपके लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे 10 बाय 10 बाय 10 बाय करके आपको मिलते रहेंगे, चैप्टर वाइज भी मिलते रहेंगे, जिससे आपको एक बात की क्लियरेंस हो जाएगी यार जो पढ़ाया जा रहा ना, वहां से क्वेश्चन फंसते तो हैं, एग्जाम में भी आते हैं, और बीच बीच में आपको नीट से रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड करता जाएगा इंसान, जिससे आपको ये लगे नहीं यार काम हो रहा है। तो करते धमाकेदार मंजिल के साथ। ठीक है। चलिए, आप सबके सामने यहाँ पर एक फ्लावर्स रखे गए। इस फ्लावर को देखकर तो बस समझ में आ गया कि यार ये क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है बंदा आज। तो देख सकते हैं कि एक नॉर्मल फ्लावर का डायग्राम है, और उस डायग्राम पे आप ये कह सकते हैं कि यार नहीं, हमें इसकी जरूरत है, तो भाई जरूरत को पूरा क्यों ना किया जाए। ठीक है। थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं, देखते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। देखिए आपका मंजिल थोड़ा सा उधर गया, मैं फिर से ठीक कर लूंगा, लेकिन अभी आपको दिखाना मुझे बहुत जरूरी है कि यार ये चीजें आप आगे पीछे करके देख लेंगे हम लोग। ठीक है। ये एक फ्लावर है। ठीक है। अब इस फ्लावर में आपको क्या क्या चीजें, मतलब ये पूरा ट्री से रिलेटेड फ्लावर है, तो मैं सिर्फ फ्लावर की बात नहीं कर रहा हूं। तो एंजियोस्पर्मिक है, तो आपको एक बात तो डिफरेंशिएशन मिल जाएगा कि यार एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, एक्चुअली एक फ्लावर होता है, और इस फ्लावर में आपको मिलता क्या क्या चीज है, और एक्चुअली फ्लावर होता भी क्या है। तो फ्लावर की अगर हम बात करें, आता कहां पर है तो भैया, तो वो एंजियोस्पर्मिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं। ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं, इतना तो भाई क्लियरिटी होती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं। अब इसमें जो मिलेगा तो फ्लावर होता क्या है, तो ये क्या चीज है हमारे पास, भाई क्वेश्चन पर मैं लिख देता हूं, मॉडिफाइड शूट होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड शूट होता है। भाई ये तो चिपक गया, चलो इसको थोड़ा दूर कर देते हैं हम। मॉडिफाइड शूट होता है। अब ये मॉडिफाइड शूट है, तभी तो फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप यहां पर देख लीजिए
ये जो फ्लावर्स लग रहे हैं तो ये इसी ब्रांच से इसी अटैच होते हुए जा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो क्या आपको पॉसिबिलिटी कैसा हो सकता था? नहीं ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर एंजियोस्पर्मी की हम बात भी कर ले तो आपको यहाँ पर एक लकड़ी दिख रही है, पत्तियां दिख रही हैं, फूल दिख रहे हैं। अब उन फूलों के नाम भी तो पता होना चाहिए ना मुझे, उन फूलों में क्या क्या कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आपको मैंने यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास ये अब बाइप्स लिखा हुआ हमारे पास। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो कलरलेस यहाँ पर ये वाला रीजन दिख रहा है। फिर ये आपको ये स्टामल वाला रीजन दिख रहा है, ये पेनल्स रीजन दिख रहा है। अब इसको और जूम करके दिखा दें हम आपको। ठीक है, ये देखिए ये आपका पेटल्स रीजन जो अट्रैक्टिव दिख रहा है, ये आपका स्टामन रीजन ये दिख रहा है आपको, ये पिस्टल रीजन आपको, ये इसका जो फीमेल पाउडर रीजन है। तो देखिए ये अगर रीजन आपको दिखा दिया जाए, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी हो गया। ठीक है, मतलब एक फ्लावर में कहीं ना कहीं कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। तो आपको इतना तो क्लियरिटी के साथ मिल जाती है। एक चीज और देख लीजिए यहीं पे, दिस वन इज, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा और मैं कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए ये आपका एंथर रीजन, मतलब ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला रीजन, ये वाला पीला वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये बाइलोब्ड दिख रहा है आपको ना। यहाँ पर देखिए बाइलोब्ड दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर ही दिख रहा है आपको, बाइलोब्ड दिख रहा होगा। मैंने रेड कलर में रेडी कलर बना दिया। चलो भाई मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन करें तो हाँ समझ में आ जाएगा, या फिर वाइट कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कलर एकदम सही रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला रीजन बाइलोब्ड है ना यहाँ पर भी, ये वाला, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जानना कि एक्चुअली होता कहाँ पर है ये। तो ये आपका कौन सा पार्ट है? एंथर पार्ट है। ठीक है, ये वो कौन सा पार्ट है? एंथर पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? फिलामेंट। देखिए जो आपको ये ट्यूब लाइक दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन लकड़ी जैसा दिख रहा है आपको, ये वो क्या है? आपका एंथर रीजन और फिलामेंट रीजन। अब इसके नीचे एक ओव्यूल दिखा है, इसको टीएस कर दिखाया गया है। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे ऐसे रीजन, दिख रहा है आपको? ये इसका क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, तो आप इसमें और भी चीजों को देख ले सकते हैं हम लोग। जैसे ये आपको यहां पर दिख रहा है आपको एक ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट क्या होता है हमारा? सेपल्स होती है। अब इसके जस्ट नीचे देख लीजिएगा आप, ये जो बेसमेंट वाली रीजन में आपको दिख रही है आपको यहां पर, ये आपकी ये रिसेप्टिकल्स रीजन, इसको थैलमस रीजन भी हमारे पास ना, जस्ट जहां पर वो लगी होती है थैलमस रीजन के पास। ठीक है, ये रेड कलर जो आपको दिख रही है आपको यहां पर, ये आपका पेटल्स रीजन होता है, अट्रैक्टिव होती है, पेटल्स होती है। अब एक एक चीज हम लोग बात करेंगे यहां पर। ठीक है, ये देखिए ये एक फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, दिस वन, ये आपको दिखा ना यहाँ पर, ये जो ओव्यूल दिख रहा था इसके अंदर, ये किसके अंदर है भाई? तो ये पिस्टल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उसके अंदर है आपको। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये जो एंटीरियर रीजन था उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। अब ये स्टिग्मा के जस्ट नीचे देखिए तो थोड़ा सा नैरोवियर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये नैरोवियर दिख रही है आपको। इस नैरोवियर को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो स्टाइल देते हैं भाई, ये भी सही बात है, पता है हमें। अब यहां पर आती लास्ट में क्या होती है हमारी? ओवरी होती है। ये देखिए ये वाला रीजन, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल है, याद रखिएगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। और इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टल्स बोलते हैं। क्लियर है? और ये जो डंठल आपको दिख रहा है ना पर, पेडिसल, ये इसको पेडिसल बोलते हैं। आई होप कि अब आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा यार फ्लावर में एक्चुअली होती क्या क्या चीजें। अगर उस फ्लावर को हम लोग देखें भी तो उस फ्लावर में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाता है, वो भी आपको क्लैरिटी से पता चल गया होगा। ठीक है, क्लियर एकदम है? कोई डाउट? चलिए, होना नहीं चाहिए बट फिर मैं पूछ लेता हूं इसीलिए, ताकि ऑडिबल विजुअल कभी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो भाई आराम से इंसान बता दे कि नहीं यार यहां पर दिक्कत होती है। चलिए, ये आपका आज स्टार्टअप पॉइंट। पहला,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्शन तो पहले दे लेते हैं यार, होता क्या क्या चीजें हैं। जो चीज मैंने बताया वो तो भाई सही है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, मैंने वहीं पे लिखा था स्टार्टिंग में ही, जहां पर आपको मंजिल बैच लिखी गई थी वहीं पे, सोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या है, ये देखिए, देखिए वीन मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, यही ना होता है यहां पर, ऐसा होगा तो भाई मेल गैमेट होगा। चलिए मैं यहां पर थोड़ा सा कुछ इस तरह बना ही देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका ओवरी रीजन, ये आपका स्पर्म रीजन, फ्यूज करेगा, बन जाएगा, क्या बनाएगा, तो जाइगोट बनाएगा। ठीक है, तो जहां पर मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है उसी को तो बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब दूसरी बात देखिए, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मॉडिफाइड ऑफ शूट, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में बताया कि यार फ्लावर एक्चुअली होता क्या चीज है, तो मॉडिफाइड शूट होता है। क्लियर है? अब देखिए, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू द सीड्स एंड फ्रूट्स फॉर्मेशन। जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया बस समझाने के लिए कि यार स्पर्म में ये ओवा है, लेकिन वहां पर स्पर्म ओवा तो आते नहीं ना, वहां तो पॉलन ग्रेन्स आएंगे। ठीक है, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, फिर वहां पर फीमेल के पास जाएंगे, वहां पर ओव्यूल होगा, उसके साथ फ्यूज करेंगे, तो वहां पर सीड और फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये चीज आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। द प्रोसेस डिवाइड इनटू 3 मेन स्टेजेस, तो ये कैसे कैसे किन किन स्टेजेस से होके गुजरता है, ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। पहली स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन, क्या होती है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि यार इसमें क्या क्या चीजें हो सकता है और इसमें कौन कौन से इवेंट्स होने वाले होंगे। ठीक है, दूसरा है फर्टिलाइजेशन स्टेज, या इसको डबल फर्टिलाइजेशन स्टेज भी हम लोग बोल देते हैं वहां पर, कि यार इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जा रही हैं और डबल फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। और थर्ड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो सीड्स फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या क्या चीजें और कब कब हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, तो हम लोग तो पहली स्टेप की बात करेंगे वहां पर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया था, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अ टिपिकल फ्लावर्स हैज द 4 वॉल्स अटैच टू द थैलेमस, ये आपको दिख रहा है आपको, ये जो रीजन आपका रिसेप्टिकल्स वाला। ठीक है, ये आपको इसको याद रखने हैं, 4 वॉल्स मतलब 4 होते हैं यहां पर, ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, ये चीजें अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करनी है यहां पर। ये आपको मैंने कैलिक्स बताया, दिस वन इज कोरोला, दिस वन इज स्टेटमेंट एंड गैनोशियम एंड पिस्टल्स, ये टीएस सेक्शन। ठीक है, ये आपका क्या है, टीएस सेक्शन है फ्लावर का। पेटल्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, फिलामेंट है, गैनोशियम है, पिस्टल्स है, थैलेमस है, ओवरी है, स्टाइल, स्टिग्मा। ठीक है, अब देखिए कैलिक्स, सेपल्स कहां पर आपको दिखे थे अभी, जस्ट चीजों को एकदम अच्छे से रिमाइंड करिएगा। द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज अ कैलिक्स, द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। ये चीज हम लोग ऐसे याद रखेंगे जैसे कोई सॉन्ग याद रखते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है कि यार क्या है चीजें, ये कैलिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, और एक ऐसा कलर होता है ग्रीन होता है, और इसका काम क्या, प्रोटेक्शन का। आपको पता है ना कि जब कोई भी बर्ड्स स्टार्ट होता है तो रिसेप्टिकल से ही क्या होता है, वो ढका होता है। ठीक है, और उसमें जो हमारे पास ये सेपल्स वाला काम होता है ना, सेपल्स क्या करेगा वहां पर, उसको पूरे सराउंडेड किया रहता है ताकि अगर कोई भी अनवांटेड एयर हो, चाहे हीट हो, चाहे टेम्परेचर हो, वहां पर कुछ भी इसको नुकसान ना पहुंचा पाए, इसीलिए उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोरोला, दिस कॉल्ड द पेटल्स कलर्ड एंड अट्रैक्ट फॉर द पॉलिनेटर्स। अभी आपने देखा अगर कोई रोज को हम लोग ले लेते हैं, रोज या फिर कोई मैरीगोल्ड, कोई भी टाइप के फ्लावर्स को ले लेते हैं, तो उसके कलर्स होते हैं ना, तो कलर्स का काम क्या होता है, कलर्स का काम क्या होता है भाई, क्या होता है, अट्रैक्शन करने के लिए। जैसे भाई फुल्ली मेकअप अगर कोई जा रहा है तो क्या ही होता है, भाई कितनी खूबसूरत लग रही है, या फिर कोई लड़का जा रहा है तो अरे यार बड़ा स्मार्ट लग रहा है, क्यों,
भाई डेंटिंग पेंटिंग तो वही है ना, तो बट यहाँ पर नेचुरल डेंटिंग पेंटिंग है, किसके लिए? पॉलिनेटस के लिए। क्लियर? बड़ा जल्दी समझ जाते हो सब। खूबसूरती भी ऐसी चीज होती है भाई, समझ जाते हो। चलो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम बात करें एक फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एंड्रोशियम बोलते हैं। तो उस एंड्रोशियम आपको क्या क्या देखने को मिल रहा था? एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर एंड फिलामेंट इज कलेक्टिवली नोन एज अ एंड्रोशियम। इज दैट क्लियर? ठीक है। गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस कॉल्ड एज द पिस्टल्स ऑफ द कार्पल। अब आपको क्या मिलेगा इसमें? बेसिकली आपने पहले से ही ऑब्जर्व कर रखा है, क्या? स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है। देखा था ना आपने? जब इनको देख रखा तब समझ जाते थे क्या चीज है भैया, इसको क्या बोलते हम लोग? गाइनोशियम बोलते हैं। अब गाइनोशियम बोलेंगे तो आपकी बात तो क्लियरली हो जाती है। थोड़ा सा उसको और जूम कर देते ताकि आपको देखने में थोड़ा सा आराम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए। ओ ओ, ठीक, क्या हो गया? बस आपको क्लियरली दिखना चाहिए, बाकी तो हो जाएगा ये। अब देखिए, ये क्लियर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इधर डायग्राम देख लीजिए इसको। आजा भाई, इधर आजा। ये डायग्राम, ठीक है, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया ये तो। चलो ठीक है, अब सही है। तो आपको ये जो टीएस सेक्शन दिखाया गया ना, एक फ्लावर का कट करके दिखाया गया है। और इसमें कट करके दिखाया गया कि कैलिक्स कहां पर है। ये आपको एंटी रीजन दिख रहा है, आपको कोरोला जस्ट बिसाइड्स ऑफ, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, आपको कोरोला रीजन दिख रहा है। ये हमारे पास गायनोशियम रीजन, गायनोशियम मतलब हमारे पास जो पिस्टल फीमेल पार्ट वाला होता है उसको दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। इधर आपके पास ये एंथरजन दिखाया जा रहा है, एंडोशियम को बोलते हैं हम लोग, वो गायनोशियम वाला पार्ट हो गया आपको। ये कोरोला हो गया, ये आपका पेटल सीजन हो गया। तो आप किसी चीज को समझेंगे तो वन बाय वन करके समझेंगे तो काफी इजीली समझ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, फिलामेंट आपको किसमें देखने को मिला था भाई? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मिला था। गायनोशियम पिस्टल्स, ये देखो भाई, ओवरी वाला जो रीजन आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर। स्टिग्मा देख लीजिएगा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, लास्ट में थैलेमस रीजन दिख जाती है। चलिए, अब ये स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में। देखिए, टाइप्स फ्लावर, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं, उसको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। भाई हर्माफ्रोडाइट है तभी तो दैट मीन्स कि इसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम क्या होते हैं? दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, ठीक है। गुड़हल देखा है ना, और सरसों भी देखा है, उन दोनों में क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेम में पाया जाते हैं। यूनिसेक्सुअल, आइदर स्टैमेंस और द पेस्टल्स ओनली, या तो उसमें मेल पार्ट होगा या फिर उसमें फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। जैसे मेल या फीमेल, पिस्टलेट में फीमेल फ्लावर्स, ठीक है, और स्टैमिनेट में मेल फ्लावर। भाई नाम से तो चल रहा है कि यार ये स्टैमन की बात कर रहा है या पिस्टल की बात कर रहा है। पिस्टल होगा तो फीमेल होगा और स्टैमिनेट होगा तो मेल होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, गायनोशियम देखिए जाओ। गायनोशियम मोनोकार्पेलरी, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसलिए बना रखा था ताकि आपको इजीली चीजों को समझ पाए आप, ठीक है। देखिए मोनोकार्पेल मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल कार्पेल होता है। अभी आपने देखा यार जो कार्पेल है उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 भी हो सकते हैं ना, ऐसा भी आपको देखने मिल सकता है। लेकिन अगर मोनोकार्पेल हो तो क्या होगा? ये सिंगल कार्पेल कहलाएगा। मल्टी कार्पेल मतलब मेनी कार्पल्स, एक से ज्यादा कार्पल्स हो सकते हैं उसमें। एपोकार्पस,
कार्पल्स आर फ्री, मतलब लोटस में आपने देखा होगा जो कार्पल होते हैं वो फ्री होता है, ठीक है। सिनकार्पस, कार्पल्स आर फ्यूज्ड, जैसे टोमेटो, टोमेटो में क्या होता है, सिनकार्पस होता है, कार्पस उसमें फ्री नहीं होता, फ्यूज होता है वो। अब देखिए नेक्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर इवेंट्स आपको पहले जो मैंने बता रखा था। पहली बात एंड्रोशियम की, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो आपको देखने क्या मिलेगा, स्टामन, स्टामन इक्वल्स टू फिलामेंट, फिलामेंट मतलब स्टॉक और प्लस एंथर। उसके बाद तो हम क्या बोलते हैं एस मेल पार्ट, टर्मिनल बाइलोड स्ट्रक्चर्स। अभी मैंने आपको एक टीएस दिखाना है, उस टीएस आपको देख के कह सकते हैं यार जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना वो फीमेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होता है। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है तो आपको पता है पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और इस पॉलन ग्रेन्स में हमारे पास पूरी पूरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो अपने जो पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन्स, सब कुछ ए टू जेड हम लोग भी देखने वाले हैं। तो ये चीज आपको क्लियर है कि स्टामेन में क्या होगा, फिलामेंट प्लस एंथर, और जो आपका एंथर होगा कैसा होगा, वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा। क्लियर, चलिए देखिए ये आपका एंथर है, ये आपका एंथर, ठीक है। ये आपका एंथर देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को कंफर्म हो जाएगा। आपने गुड़हल का तो फ्लावर देखा होगा, उस गुड़हल के फ्लावर में बहुत ही इजीली आपको देखने को मिल जाता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं गुड़हल का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका ये एंथर रीजन है, ये आपको दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपका ये फिलामेंट रीजन आपको दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पर जिसको सपोर्ट करती है भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इसके लिए। अब देखिए इस एंथर को हम लोग और देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, टीएस कट करते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ ऐसे टेट्राड स्ट्रक्चर 1 2 3 4, इसके अंदर क्या होता है भैया, तो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर जी आपको ये येलो कलर दिख रही हो क्या है, पॉलन सैक होती है, जो इसको क्या करती है, अपने साथ रखने का काम करती है, ठीक है। अगर ये पॉलन सैक नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन्स का ग्रोथ कैसे होगा, तो उसको एक जो कवर अप जो स्पेस वगैरह प्रोवाइड कराता है वो उनको रहता है हमारा पॉलन सैक्स करता है, ठीक है। क्लियर है। अभी आपको जो दिख रहा है डंठल लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट, ये फिलामेंट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसके, एंथर के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर ये फिलामेंट थोड़ा सा भी वीक हुआ ना तो हमारे पास जो एंथर की डेवलपमेंट होती है वो स्टॉप कर जाएगी, क्योंकि वो भाई अच्छे से ग्रोथ ही नहीं करेगा, वो स्टेबल ही नहीं होगा, तो फिर वो स्टैंड कैसे करेगा, जब स्टैंड नहीं करेगा तो वो चीज़ें हमारे पास देखने को दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसका भी इतना इंपॉर्टेंट रोल जितना कि इसका इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है। क्लियर है। देखिए एंथर यूजुअली यार डाइथिकस, टू लोब्स। ये थिकस का मतलब क्या तो पता है, ये स्ट्रक्चर, इसके दो पार्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसको क्या कहलाता है, डाइथिकस, कहीं मोनोथिकस भी लिखा होगा, ठीक है। ईच लोब हैज टू थीका, ये आपको दिख रहा ना, जितने भी लोब्स होंगे उसमें क्या होंगे, दो थीका, दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, इसको बोलते हैं इसको बाइथिकस। टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया द पॉलन सेक्स। अभी आपको दिखाया था मैंने कि हमारे पास ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको देखने को मिल रही है, दिस वन, ये देखिए आपको ये 4 1 2 3 4, ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया ना, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करते हैं आपस एक साथ ज्वाइंट रहते हैं, एक साथ रहते हैं तभी तो हमारे पास ये माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये अलग अलग नहीं होते, देखिए 1 2 3 4 ऊपर दिख रहा है आपको टीएस के फॉर्म में, यहाँ पे दिख रहा है आपको। क्लियर है, बड़े आगे हम लोग, चलिए अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका टीएस, स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, टीएस ऑफ द यंग एंथर, ठीक है। जिसका मेन मेन रीजन आपको देखने को मिलने वाली है, ये आपको देखिए टीएस ऑफ यंग एंथर है, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सेक्स, ये आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये पूरे पॉलन सेक्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है।
स्पोरोजिनस टिश्यू, ये आपको नीचे दिख रहा है जो टिश्यू वगैरह जो भरे हैं, ग्रीन कलर दिख रहा है आपको। पॉलन मदर सेल्स, इसको पीएमसी भी बोलते हैं। ये जो कुछ दिख रही है सेल्स वगैरह जो दिख रही है आपको, ये आपकी जो टैपटम की लेयर होती है, आउटर कवरिंग, ये कनेक्टिव टिश्यू होती है इनको बांधने के लिए। इसकी जो वॉल होती है, ये ट्रांसपेरेंट सेक्शन होती है, ये मिडिल लेयर होती है, ये एंडोथीसियम की लेयर होती है यहाँ पर, ठीक है, और ये एपिडर्मिस की लेयर होती है जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब देखिए, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज 4 walls, 4 layers of the from outside to insides। एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस क्या करती है, प्रोटेक्शन काम करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, एपिडर्मिस होती है आउटर कवरिंग होती है, और आउटर कवरिंग का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। किससे भाई? किसी भी आउटर साइड के इवेंट से आपको क्या करता है, बचाता है। अब आउटर साइड के इवेंट से बचाने पर बस क्या है, कहीं हीट होगा, कहीं टेम्परेचर होगा, कहीं क्लाउड होगा, कहीं रेनी होगा, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी इंसेक्ट वगैरह हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो उन सबसे कौन बचाएगा? उसके लिए एपिडर्मिस की लेयर होती है जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो उस यंग एंथर को बढ़ने में इसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पर। एंडोथीसियम थिकनिंग हेल्प इन डायसेंस एंथर ओपनिंग। इसका जो मेन काम होता है एंडोथीसियम का ना, एंडोथीसियम का मेन काम क्या है कि व्हेन अ पॉलन ग्रेन्स आर मैच्योर्ड, आफ्टर दैट दे आर ब्रस्ट एंड स्प्रेड आउट इन एनवायरमेंट। जब कोई एंथर मैच्योर होकर के ब्रस्ट करके उस या फिर रैप्चर होकर के इन्वायरमेंट में मिलता है, उड़ता है, जाता है, तो वहां पर उसकी जो वॉल होती है उसको थिकनिंग प्रोवाइड कराती है ताकि ये मैच्योरेशन में वो डाइसेंस करने में हेल्प करे। अगर वो थिकनिंग ना हो, पहले ही ब्रस्ट कर जाए मैच्योर से पहले, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस रोल रहेगा? तो उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं ना होगा उसका। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए ये थिकनिंग प्रोवाइड कराता है। कौन? नेचर। हम और आप थोड़ी कराते हैं, तो ये नेचर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे हम लोग। दूसरी चीज देखिए, मिडिल लेयर्स, ये 1 to 3 लेयर्स होती है जो डीजनरेट कर जाती है। ये आपको जो दिखी मिडिल लेयर आपको दिख रही है, ठीक है। और एक लास्ट लेयर आपके पास एक नहीं लिखा गया है क्या, टैपिटम है तो यहां पर है, ठीक है, टैपिटम की लेयर। ये जो सबसे लास्ट लेयर होती है, 4th लेयर होती है यहां पर, ठीक है, टैपिटम। ये इनरमोस्ट और न्यूट्रिटिव लेयर्स होती है। क्या होती है? न्यूट्रिटिव लेयर्स होती है, और ये ऑफन बाय न्यूक्लिएट और द पॉलीप्लॉइडी होती है। जो टैपिटम की लेयर होती है ना, काफी इंपॉर्टेंट रोल करती है किसके लिए? नरिशमेंट के लिए। अगर कोई भी सेल्स, कोई भी सीड्स ग्रोथ कर रहा है, तो उस ग्रोथ में क्या चाहिए? उसको न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है, इसको पॉलन ग्रेन्स को मैच्योर में क्या चाहिए हमें? उसको चाहिए क्या? नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट। कहाँ से आएगा? तो यही प्रोवाइड कराएगा, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है इसके लिए। और देखिए यहाँ पर क्या करता है, ये बाई न्यूक्लिएट होता है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस 2 होते हैं, सिंगल नहीं होते, 2 होते हैं, या फिर पॉलीप्लॉइड होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा। प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंजाइम एंड स्पोरोलिन स्पोरोपोलिन प्रिकर्सर्स टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट में ये भी हेल्प करते हैं। एंड जो हमारे पास सेंटर था वो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है जो डिप्लॉयड सेल से पॉलन ग्रेन मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहां पर लोग अक्सर बोलते हैं यार होता कहां पर है, तो आप बोलेंगे सर स्पोरोजिनस टिश्यू में होता है, जहां पे हमारे पास पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? आई होप कि आप सबको ठीक है। चलिए, ये चीज आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आज की क्लास इतनी ही रहेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ या फिर कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात करें थे हम लोग, तो कल की जो क्लास होगी वो उसके जस्ट आगे होगी। और आई होप कि आप सब ने इसको अच्छे से समझना है, देखना है, और हाँ, अपनी पेन पेंसिल नोट्स वगैरह लेकर के बैठिएगा देखने के लिए, और उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में लास्ट में फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जी, माता रानी की जय हो।